इक्यानवे अध्याय में देव पथ तीर्थ, शुक्ल तीर्थ, दीप्तिकेश्वर की महिमा, देवासुरों के द्वारा महादेव जी की स्तुति। मार्कंडेय जी कहते हैं, देवपथ नामक सर्व देवों में शुभ तीर्थ है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करने वाला पुरुष 100 यज्ञों का फल पाता है। वहीं देवपथ नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग भी है, जिसका श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से पितरों की उत्तम गति होती है। वहीं सहस्त्र यज्ञ नाम से उत्तम तीर्थ है, जहाँ मार्गशीर्ष माह में एकादशी तिथि को भगवान शंकर की पूजा करके जहाँ मार्गशीर्ष मास में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा करके मनुष्य सहस्त्र यज्ञों का अनुष्ठान का फल पाता है, उस तीर्थ के प्रभाव से वह पाप रहित हो जाता है। यह यमलोक को नहीं जाता और पशु पक्षियों की योनि में भी नहीं जाता। इसके आगे शुक्ल तीर्थ है, उसमें स्नान करने वाला मनुष्य गोदान का फल पाता है। शुक्ल तीर्थ 8 हाथ का है, वहाँ काला अग्नि, रुद्र तथा श्री नीलकंठ देव हैं। पूर्व काल में इंद्र ने भी देव उमापति को नर्मदा के जल में नहलाकर बिल्व पत्रों द्वारा उनका पूजन किया था। शुक्ल तीर्थ के प्रभाव से ही देवता उद्दीप्त हो रहे हैं। वहीं कश्यप जी और देवताओं और सिद्धों से सेवित पुण्य आश्रम है, वहाँ 10,000 मुनि शुक्लेश्वर की उपासना करते हैं। कुबेर ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर शुक्ल तीर्थ में चंदन, अगर कपूर, फूलमाला, चंदोवा ध्वज तथा दीपमाला आदि से महेश्वर का पूजन किया था। अतः उस तीर्थ के प्रभाव से ही वे यक्षों के राजा और धन के स्वामी हुए। उस तीर्थ के प्रभाव से देवताओं ने देवलोक में नाना प्रकार के भोग प्राप्त किए। वह तीर्थ सर्व तीर्थमय और सर्वदेवमय है। वहाँ स्नान और महादेव जी की पूजन करके मनुष्य सब देवताओं और दैत्यों के गणों से पूजित होता है। राजन, ययाति नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हुए। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन किया। जहाँ पुण्य सलीला मधुमती नदी नर्मदा जी के साथ मिली है, वहाँ उन्होंने ब्राह्मण ऋत्विज के साथ यज्ञ प्रारंभ किया। वही मध्येश्वर लिंग है, जहाँ शाश्वत भगवान महेश्वर निवास करते हैं। वहाँ स्नान करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और जो वहाँ मरते हैं वह मुक्त हो जाते हैं। उसी स्थान पर भगवान विष्णु ने मधु और कैडप नामक दैत्यों का वध किया था। वहाँ भी श्री विष्णु देव के पूजन से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। उस शुक्ल तीर्थ में तिलों के साथ जलदान और पिंडदान करने से पितर 14 इंद्रों की स्थिति काल तक तृप्त रहते हैं। ययाति का यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात वहाँ पाताल से कालाग्नि के समान कांतिमान एक शिवलिंग प्रकट हुआ। भारत उस लिंग की प्रभा से संपूर्ण जगत उज्जवल हो गया। तब लिंग रूपधारी भगवान वृषध्वज ने राजा ययाति से कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। ययाति बोले, देव, आप भगवती पार्वती के साथ यहाँ रहें और इस स्थान का कभी त्याग न करें। यहाँ किए हुए यज्ञ, दान आदि सब कार्य सदा अक्षय हों। तत्पश्चात और दान से रहित पापी मनुष्य भी यहाँ स्नान करके आपके लोक में चला जाए। महादेव जी ने कहा, राजन, तुमने जो कहा है वह सब सत्य होगा। तत्पश्चात सब देवता अपने अपने विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक को चले गए। राजर्षि ययाति भी दीर्घ काल तक राज्य का पालन करके अंत में स्वर्ग लोक हो गए। मार्कंडेय जी कहते हैं, दीप्तिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध लिंग कहा गया है, जिससे श्रेष्ठ तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं। दीप्तिकेश्वर देव का दर्शन, स्पर्श और पूजन करने के अनेक जन्मों का घोर पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति 1 दिन या 2 घड़ी भी उनकी पूजा करता है, वह इस भयानक संसार समुद्र में फिर जन्म नहीं लेता। देवताओं के स्वामी विष्णु, ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के द्वारा विभिन्न नामों से उन उमावल्लभ महादेव जी की स्तुति इस प्रकार की गई। भगवान शिव सदा रहने वाले, अचल प्रभा, प्रकाश रूप, दीप्तमान, श्रेष्ठ, वर देने वाले, अभिष्ट मनोरथ, पापहारी, श्वेतपूर्ण, सब प्राणियों का संहार करने वाले, सर्वसमर्थ, संसार के कारण वैराग्य एवं मोक्ष के कारण संयम रूप, सनातन, अटल, शमशानवासी भगवान, आकाश में विचरने वाले, इंद्रियों में व्याप्त, वंदन करने योग्य, महान कर्म करने वाले, तपस्वी, समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, मत वाले, वेश में अपने स्वरूप को छिपाए रखने वाले, संपूर्ण लोगों की प्रजा का पालन और स्वामी, विराट स्वरूप, विशाल
शरीर वाले, समस्त लोगों की सृष्टि करने वाले, समस्त प्राणियों के परमात्मा, विविध रूपों वाले, छोटे रूप वाले, मनन करने वाले, संपूर्ण विश्व के पालक, छिपे रूप वाले, सदा प्रसन्न, संसार बंधन का नाश करने वाले, प्रवृत्ति मार्ग में स्थित महान अंगों वाले, समष्टि रूप सबके सुनिश्चित आधार, सब कामनाओं से संपन्न, स्वतः प्रकट होने वाले, आदि और अंत अर्थात सृष्टि का संहार करने वाले, जीवों के आश्रय, सहस्त्रों नेत्रों वाले, भयंकर नेत्रों वाले, चंद्र स्वरूप अथवा उमा सहित नक्षत्रों को सिद्ध करने वाले, चंद्र सूर्य शनि केतु ग्रह ग्रहपति, श्रेष्ठ तपस्या के साक्षी, बल स्वरूप खड़े रहने वाले, यज्ञ रूपी मृग पर बाण चलाने वाले, पाप रहित महान तपस्वी, दीर्घ काल तक तपस्या करने वाले, सबकी उत्पत्ति का आदि कारण, तीनों पर दया करने वाले, सूर्य रूप से वर्ष पूरा करने वाले, मंत्र प्रमाण परम तपः स्वरूप योगी, योग की महान शक्ति से संपन्न, महान वीर्य वाले, हर महचेता, सर्वज्ञ, कारण सहित संहारकारी, हरण करने वाले, कमंडलधारी, धनुष धारण करने वाले, सबके प्राणों को अपने हाथ पर रखने वाले, प्रतापवान, जीवात्मा रूप, अपने से भिन्न अन्य किसी ईश्वर से रहित, शूलधारी, खट्वांगधारी, पट्टिसधारी, पवित्र पवित्र स्वरूप, तेज प्रकट करने वाले, आश्रय स्वरूप, मुकुट धारण करने वाले, सम्मुख जल में रहने वाले, विस्तार करने वाले, सूर्य रूप, सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्र वाले, सुंदर तीर्थ रूप, अपनी और आकृष्ट करने वाले, श्रृंगालेश्वर रूप से प्रकट, सर्व प्रयोजन रूप, सुंड धारण करने वाले, गणेश रूप, निर्मल जल के आधारभूत, कमंडलू की भांति संपूर्ण संसार के आश्रय, अजन्मा सुगंधित माला धारण करने वाले, हरिण रूपधारी, कपाल का धारण करने वाले, जिनके वीर्य की गति ऊपर की ओर है और ऊपर से तीनों लोकों के साक्षी, ऊंची उठी हुई भुजाओं वाले, नव अष्टमूर्तियों से आकाश स्वरूप, तीन जटा धारण करने वाले, सब जीवों के आश्वस्त संस्थान, आवास स्थान, रुद्र, कार्तिकेय रूप से देवताओं के सेना नायक, सर्वव्यापक, दिन में चलने फिरने वाले, रात में विचरने वाले, जिनके श्री अंगों से उत्तम सुगंध निकल रही है, ऐसे पूर्ण दिशाओं के स्वामी, राजाओं को मारने वाले, परशुराम स्वरूप, त्रिपुरासुर, अंधकासुर आदि दैत्यों को मारने वाले, धारण योग्य, धारण पोषण करने वाले, रूप गुण स्वरूप, सिंह और शार्दूल रूप से प्रकट, व्याघ्रेश्वर, गजासुर की पीला चमड़ा धारण करने वाले, पीड़ा हरने वाले, समय से योग साधना में तत्पर, महानंद स्वरूप, सबके निवास स्थान, चारों ओर जाने वाले, मार्ग स्वरूप, दुर्धर्ष प्रेतों में विचरने वाले, समस्त पापियों में, प्राणियों में रहने वाले, महान ईश्वर, अनेक रूपों में प्रकट, बहुत धन वाले, समस्त पुरुषार्थ स्वरूप, उत्तम गति स्वरूप, तांडव नृत्य को पसंद करने वाले, तांडव नृत्य करने वाले, नाचने वाले, मेघ स्वरूप, भयंकर बड़ी भारी तपस्या करने वाले, सब में वास करने वाले, अविनाशी पर्वतों को धारण करने वाले, आकाश स्वरूप, सहस्त्रों रूपों में प्रकट, जानने योग्य, उद्योग एवं निश्चय रूप, निश्चय, निर्णय एवं सिद्धांत रूप, अन्य न सहने वाले, क्षमाशील, चतुर, दक्ष, यक्ष का विध्वंस करने वाले, दक्ष यज्ञ का अपहरण करने वाले, उत्तम उत्सव रूप, मध्यस्थ, विरोधियों के तेज का अपहरण करने वाले, दक्ष यज्ञ में देवताओं के यज्ञ भाग का हनन करने वाले, प्रसन्न पूजित, सबके उत्पादक, गंभीर गर्जना करने वाले, गंभीर्य युक्त, गंभीर भविष्य पहुंचाने वाले, अग्नि स्वरूप, वट वृक्ष स्वरूप, बरगद या अक्षय वट रूप, नक्षत्रों की भांति चमकने वाले, समस्त विभु, तीखे बाण वाले, सूर्य और चंद्र रूप नेत्रों वाले, महादेव, कर्म और काल की ज्ञाता, यज्ञ एवं व्रत की दीक्षा देने वाले, भक्तों द्वारा प्रसन्न किए जाने वाले, यज्ञ स्वरूप, समुद्र रूप, समुद्रांतवर्ती, बड़वानल नामक अग्नि, यज्ञ में आहुति रूप से प्राप्त भविष्य के भोक्ता, अग्निमुख, प्रसन्नात्मा, अग्नि रूप, महान तेजस्वी, उत्तम तेजस्वी, विजय, जय ज्योतिर्मंडल के आश्रय, सिद्धि रूप, शत्रुओं से मेल रखने के नीति रूप, दंडधारी, जटा धारण करने वाले, लपट वाले, मूर्तिमान, जल रूप, बलहीन
के बलहीन बाह्य स्वरूप बांस का डंडा धारण करने वाले, पापियों को बेताल की भांति भय देने वाले, कालाग्नि काल को भी दंड देने वाले, तारा स्वरूप अथवा अविनाशी शरीर वाले, अभ्युदय रूप, ब्रह्म रूप, सुगंध वाहन करने वाले, वायु रूप, सबसे ज्येष्ठ प्रजाजनों के रक्षक, विष्णु स्वरूप, भुजा की भांति सबके सहायक, यज्ञ में विशिष्ट भाग ग्रहण करने वाले, सब और मुख वाले, संसार बंधन से मुक्त करने वाले, देव समुदाय रूप, सुवर्णमय मुख वाले, संसार बंधन से मुक्त करने वाले, देव समुदाय रूप, सुवर्णमय कवच धारण करने वाले, जगत स्वरूप, रजोगुणी रहित, भस्म लगाने वाले, बड़े आचारवान, विख्यात यश वाले, आदर रहित, सब प्राणियों आदि कारण, सबके आदि पुरुष, जन्म दाता, सबके ज्ञान दाता, सर्वस्वरूप, महान, आवास, तुच्छ वस्तु, धतुरों की माला धारण करने वाले, मस्तक पर उठती हुई गंगा की लहरों को जानने वाले, तीन वेद और तीनों लोक जिनके पद अर्थात स्थान है, वे भगवान शिव त्रिनेत्रधारी, अव्यक्त, सब बंधनों से मुक्त करने वाले, ज्ञान से प्रसन्न होने वाले, असुंदर वस्त्र धारण करने वाले, समस्त साधनों से सेवित, अपने मस्तक से गंगा जी की धारा प्रवाहित करने, विभाग रहित, सदा एक रस यज्ञ विभाग की ज्ञाता, सब में सदा रहने वाले, सर्वत्र विचरने वाले, दुर्वासा मुनि स्वरूप, भैरव यमराज स्वरूप, शीतल चंद्र स्वरूप, यज्ञ स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाले, विद्वान में सर्वश्रेष्ठ, लाल आंखों वाले, बड़े बड़े नेत्रों वाले, विजय स्वरूप, विशिष्ट, विद्वान, संग्रह विग्रह, कर्म, नागेंद्र हार से विभूत से, सब में प्रमुख, विमुक्त देह, शरीर में रहने वाले, प्राण स्वरूप, कर्दम रूप, सर्वाचार स्वरूप, प्रसन्नता रूप, खेचर स्वरूप, बल और रूप धारण करने वाले, आकाश वृत्ति रूप, निपात, सर्प रूप, फल रूप, रौद्र रूप, देवताओं में सूर्य रूप, रत्न स्वरूप, किरणों से युक्त, उत्तम तेज वाले, वायु के समान वेग वाले, महान वेग वाले, मन में समान वेग वाले, रात्रिचारी, सर्वावास, लक्ष्मी के निवास स्थान, व्यापक लोक के कलाओं के उत्पादक, हर मुनि, आत्मगति, लोक, सहस्त्रमुख, विभु स्वरूप, यक्षों से युक्त, कुबेर स्वरूप, बाज पक्षी के समान वेग वाले, प्रकाश रूप, प्रजाओं के स्वामी, मत वाले, कामदेव के तुल्य रूप वाले, अर्थ और अनर्थ की प्राप्ति में कारण, महान सिद्धि योग स्वरूप, भक्तों के क्लेशों का अपहरण करने वाले, सिद्ध सर्वार्थ साधक, भिक्षु रूप, 6 प्रकार के ऐश्वर्यों के स्वामी, कोमल चमड़ी वाले, विशाल सेना वाले, कार्तिकेय रूप, विशाख स्कंद, जिनका भाग लाठी से बांधा जाता है, वे गौओं के पालक, हाथ में वज्र धारण करने वाले, रोकने वाले, विशेष रूप से स्थित स्तब्ध करने वाले, नक्षत्र रूप, शत्रु के भी सहारा देने वाले, काल वसंत रूप, महुआ के समान नेत्रों वाले, बृहस्पति रूप, अन्न ही जिनकी सेना है, ऐसा निष्ठावान, आश्रम सूचक, ब्रह्मचारी, लोकचारी, सर्वचारी, उत्तम रत्नों के ज्ञाता, ईशान, ईश्वर, काल, निशाचरी, एकमात्र, सबको धारण करने वाले, अमित, प्रमाणित, नदों और नदियों को उत्पन्न करने वाले, अव्यव, नंदीश्वर, सुनंदी, नंदन, नंदनवर्धन, नागहारी, विहारी, काल, ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ, चतुर्मुख, महालिंग, चतुर्लिंग, लिंगाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, कालाध्यक्ष, युगों को धारण करने वाले, उमापति, उमाकांत, गंगाधर, वर, सर्वार्थ, सब प्राणियों का अर्थ सिद्ध करने वाले, नित्य, सब वर्गों के पालक तथा शुचि पवित्र है, नाथ, ब्रह्मा आदि देवताओं और महर्षियों को भी जिनका ज्ञान नहीं होता, उन्हीं आप परात्पर परमात्मा की स्तुति कैसे की जा सकती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस स्तोत्र को सुन श्रीमान दीपेश्वर शिव प्रसन्न होकर बोले, देवताओं तुम लोग वर मांगो। देवता बोले, महेश्वर आप दैत्यों के विनाश और हमारी रक्षा के लिए उद्यत हैं। जो पाप परायण अधम मनुष्य भी जहाँ के 5 लिंगों का अर्चन करें तो उन्हें वह उत्तम गति प्राप्त हो जो बड़े बड़े यज्ञों से भी दुर्लभ है। पूर्व काल में उसी तीर्थ पर इंद्रदेव ने दानववंदित देवाधिदेव उमापति का सहस्त्र नामों से स्तवन किया था।
इससे भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके वे देवराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए। इसी प्रकार कुबेर के लक्षेश्वर देव का स्तवन किया। युधिष्ठिर, उस तीर्थ में जो मोक्षदा नाम वाली देवी हैं उन्हीं को पार्वती जानो। मोक्षेश्वर एक सिद्ध लिंग है, वहाँ देवता और असुर मस्तक नवाते हैं। तत्पश्चात परम उत्तम वैष्णव तीर्थ जो जाए वह तीर्थ कोकिला नाम से विख्यात है और सब पापों का नाश करने वाला है। उसे देवादिदेव भगवान जनार्दन का वैष्णव क्षेत्र कहते हैं। जो मनुष्य वहाँ परम पवित्र एकादशी व्रत करे, दीपमाला को जलाता है, इससे उस दुखद मर्त्य लोक में पुनः आवर्ती नहीं होती। वहाँ पर श्राद्ध आदि करने से पितरों को अनंत काल तक तृप्ति बनी रहती है। इस तीर्थ में किए हुए पुण्य से महात्मा ध्रुव नक्षत्रों के तेज से परम उज्ज्वल होकर परम पद को प्राप्त हुए। नर्मदा सर्व तीर्थमयी है। महादेव जी भी सर्वदेवमय है। बुद्धिवश में करना ब्रह्मचर्य है और यह ब्रह्मचर्य की तपस्या का मूल है। क्षमा, सत्य, जप, स्वाध्याय और तप, इन्हीं का नाम संयम है। राजन, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर दीपेश्वर, कपिलेश्वर और नरकेश्वर इन सब का ध्यान लेता है, नाम लेता है, सब तीर्थों का फल पाकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। नर्मदे हर।